बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। यानी इसमें मुख्तलिफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन दिए हुए हैं जिनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टूडेंट एक बात याद में रहे, जो भी एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ना, एब्सोल्यूट फंक्शन, उसका ग्राफ हमेशा वी शेप में होता है। ठीक है जी, और ये आपका एमसीक्यूज में भी एक आया हुआ है, तो ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, तो चले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल मुख्तसर सा बनाया है, चंद एक वैल्यूज़ छोटी सी दी हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो इसको इसमें पुट करके सॉल्व करते जाते हैं, तो हमारे पास पॉइंट आएंगे जिसके मुताबिक हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो चलें इसमें वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर पहले हम ज़ीरो को पुट करते हैं, 7 और ये ज़ीरो, तो ये इसमें ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आई, यानी एक्स ज़ीरो था तो एफ ऑफ एक्स भी ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट -1 को रख लेते हैं एक दफ़ा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x, तो ये 7 एज इट, यहाँ पे -1। अब क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस में ही शो होती है, यानी 7 और ये 1 प्लस में ही आ जाएगा, तो 7 1 टाइम 7, यानी ये 7 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यानी -1 रखने से 7 आई है। ठीक है जी, तो मज़ीद +1 रख लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, यहाँ पे x है, तो चलें इसमें हम +1 अब वैल्यू को रखते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे 7, ये 1, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई होकर 7 ही आ जाएगा, तो इससे भी 7 ही आ रहा है। तो इस पॉइंट्स को अब हम इस पे ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, तो जब हमारे पास x 0 है, एफ ऑफ एक्स भी 0 है। जो x है स्टूडेंट वो इस एक्सेस पे शो होता है, और जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम y एक्सेस पर शो करते हैं। ठीक है, तो दोनों 0 है, इट्स मीन के x एक्सेस भी यहाँ पे और f एक्सेस भी यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। तो इस तरफ अगर हम देखें -1 और ये हमारे पास +7 आ रहा है, तो -1 जो है वो x है। अब यहाँ से 0 से 2, ये -2 है, और इसका मिड जो है ये -1 है। ठीक है, और x जो है वो 7 प्लस में आ रहा है, तो देखिए 6 और 8 का मिड 7 होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको सामने रख के ऐसे मैच करें तो यहाँ पे डॉट बनता है। ठीक है, तो चलें यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह जब हमने 1 प्लस का रखा, तो देखें 0 और 2 ये प्लस में है, तो इसका दरमियान ये हो जाएगा 1 प्लस का, और इस तरफ भी वो 7 ही आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही इस तरफ ही आ जाएगा डॉट। तो चलें यहाँ पे इसको सामने रख के लगा लेते हैं ये। तो मज़ीद मैंने डाटा नहीं रखा, ज़रूरत भी को नहीं है, आप 2-3 वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं। तो इसको ऐसे मैच करके ड्रा करें, तो देखें ये बिल्कुल वी शेप बनती है। यानी अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दूं इसके साथ, और इधर से मैच करूं, इस तरह ज्वाइन कर लें, तो ये हमारे पास देखें एक वी शेप, यानी इस तरह ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका। तो इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से कम भी रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ -10, -6 और -2 भी रख सकते हैं, कोई भी आप वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे अगर हम मैं एक साइड से ना शुरू कर लेता हूँ, पहले -10 रख लेते हैं, तो क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती जाती है। ठीक है, यहाँ पे -10 रखें, +6 एब्सोल्यूट -2, तो देखिए 10 में से 6 को निकालें तो -4 बचेगा, -4। ठीक है, और -2, और -4 का एब्सोल्यूट +4 होता है, -2, और ओवरऑल आंसर हमारे पास इसका 2 बच जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर -8 रख दूँ इस फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी x की जगह पर -8 + 6 -2, तो -8 में से 6 को निकालें तो -2, और -2 का चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं, -2 और ये भी -2, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, +2 -2, तो कैंसिल होकर 0, यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास -8 रखने से 0 आ रही है। इसी तरह -6 रख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन के अंदर यहाँ पे -6 + 6 -2, तो ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, जस्ट -2 आ रहा है इसमें, यानी हमें जब एक्स को -6 रखा तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास -2 आ रहा है। ओके हो गया। अब हम -4 और -2 पे भी रख लेते हैं, तो चलें -4 रखते हैं इस फंक्शन में, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 + 6 -2, तो इससे सॉल्व होके ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और -2, तो ये 2 प्लस में -2 ये भी 0 हो जाएगा,
यानी -4 रखने से भी 0 आ रहा है। इसके बाद -2 ट्राई कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x की जगह पर -2 आ जाएगा, +6 और ये -2, तो 4 आ रहा है जी। -2 एब्सोल्यूट वैल्यू 4 की 4 रहेगी, -2 और ये +2 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी ये +2। तो अब इनको हम ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं जी। तो देखिए जब -10 रखा हमने x को, तो एफ ऑफ एक्स जो कि y एक्सिस पे शो होना है इस पर, तो वो कितना आया जी 2। तो x -10 तो ये है, y2 देखिए दरमियान में ये 2.5 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम करें ना तो इससे थोड़ा सा नीचे तकरीबन ये बनेगा 2, ओके। तो इसको 10 के सामने कर लें तो तकरीबन ये यहाँ पे बन जाएगा। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद -8 रखें तो ये 0 आएगा। ये -5 है और इसके आगे 5 हिस्से किए जाएं, यानी 4 बराबर लाइनें लगाई जाए ना, तो वो 5 हिस्से बन जाते हैं। तो ये -6, -7, -8 और ये बनता है जी -8। और एफ ऑफ एक्स देखें तो वो 0 है, तो 0 एफ ऑफ एक्स यानी कि ये ही आएगा, तो इसकी जगह पर मिला के यहाँ पे लाइन के ऊपर आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट हम देखें तो -6 अगर देखें तो ये 5 था, इससे आगे ये -6 है, ठीक है। ये -7 फिर -8 किया था ना, तो ये -2 आ रहा है। तो इसको भी अब हमें हिस्सों में तकसीम करना होगा, यानी 1 2 3 4 और 5। तो नीचे ये -2 आ रहा है, तो -1 -2 यहाँ तक, यानी अगर हम इसको, ये 6 है ना, 6, इसको -2 तक करें तो ये हमारे पास इसके सामने यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ठीक है जी। यानी ये पॉइंट बन रहा है। इसके बाद देखिए -4 और ये 0 आ रहा है। अब ये यहाँ से 0 से लेकर ये यहाँ तक 5 है, तो ये 4 बन जाएगा, ये 3 2 1 और 0, ठीक है जी। तो -4 ये बन गया क्योंकि ये -5 था, -4 ये और 0 आ रहा है, तो ये यहाँ पे डॉट लगेगा, ओके हो गया। इसके बाद देखिए तो -2 हमारे पास ये 1 और ये -2 है और ये +2 आ रहा है, तो +2 यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसके हिस्से कर लेना, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2 ये -2 है, ठीक है, 1 और 2 ये +2 है, यानी इसको आगे और इसकी तरफ बढ़ाएं तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है इस जगह पर, ठीक है जी। अब इनको मिलाएं ज़रा, यानी यहाँ पे इस तरह ये मिल जाएगी लाइन, ऐसे आ जाएगा, और फिर अगर इस तरह मिलाएं, ठीक है, तो ये इस तरह एक लाइन बन जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये हमारा वी शेप ग्राफ ही बनता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि एब्सोल्यूटेड वैल्यू का जो ग्राफ होता है वो वी शेप होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें हमें कहा गया है जी सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी ये जो हमें एब्सोल्यूट इक्वेशन दी हुई है ना मुसवातें, इनको सॉल्व करके जो जवाब आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है जी। तो इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन में हम ये जो इक्वल के इस तरफ वैल्यू है इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में रख लेते हैं, ठीक है जी। यानी 3x - 2 = -1। तो दो इसके सोल्यूशन बनते हैं। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो 3x - 1 को इस तरफ ले आए, +2 हो जाएगा और ये 3x = 3 बन जाएगा। 3 को डिवाइड करें तो x = 3/3, ये कैंसिल होने के बाद x = 1 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इस तरफ अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो 3x एज इट -2 को इक्वल किस तरफ ले आए, -1, तो ये आ जाएगा जी +2 हो जाएगा। 3x +2 में से -1 को निकालें तो ये +1 बच जाएगा। अब 3 क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है या फिर 1/3 हो सकती है, यानी इसके इक्वल आ रहा है। तो नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको शो करना है। नंबर लाइन इस तरह हम लगाएंगे, अब क्योंकि आंसर जो है वो प्लस में है तो हम प्लस वाली साइड पे शो करेंगे इसको। एक तो ये 1 है, यानी 1 के जो है यहाँ पे डॉट लग जाएगा क्योंकि इसके इक्वल है ना, इक्वल मतलब ये 1 खुद शामिल है, तो यहाँ पे हम इसको डॉट को फिल करेंगे, यानी ये जगह बनेगी, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। एक आ रहा है जी 1/3। 1/3 जो है ये प्लस में है तो ये 0 से राइट साइड पे ही जाएगा, यानी दाएं हाथ पर। तो ये 1/3 है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी नीचे वाली बड़ी है, तो ये जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे बड़ी हो तो वो 1 से छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से ये पीछे कहीं पर यहाँ पे शो होगा
उसका तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में देखें हमें 3 लिखा हुआ है, तो इसके 3 हिस्से करें, तो नोमिनेटर 1 है तो 1 तक इसको शो कर देंगे। 3 हिस्सों के लिए हमें 2 लाइनें लगानी होंगी, तकरीबन इक्वल 2 लाइनें। तो चलें, ये अब 3 हिस्से बन गया, 0 से 1 तक। तो ये ऊपर क्योंकि 1 है तो पहले हिस्से पे यानी ये शो होता है वैसे 1/3, लेकिन हमें क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर डॉट लगाना है तो ये यहाँ पे इसका डॉट लग जाएगा, तो ये एक पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। ओके जी। नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 2 है, तो अगेन इसको यानी 6x + 1 इसको एक दफ़ा +9 की इक्वल कर देंगे, एक दफ़ा 6x + 1 = -9 कर देंगे। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं, +1 को इस तरफ ले आएँ, ये 6x ऐसे ही रहेगा, 9 ये -1 हो जाएगा और 6x एज इट, तो 9 में से 1 8 हो जाएगा। अब 6 को डिवाइड कर दें, x = 8/6, तो 2 पे कैंसिल होता है, 2 4 टाइम, 2 3 टाइम, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4/3। अब ये पॉइंट में चला जाएगा, तो इसका एक और तरीका भी है कि हम इसको यानी होल नंबर सही अदाद में लिख लें। 4/3 है, 3 1 टाइम 3, तो 1 बच गया, तो हम इसको लिखेंगे 1 इन अ होल नंबर और 1/3 यानी 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1 सही अदद में आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो +1 इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, -9 और ये -1, 6x = ये -10 हो जाएगा। अब 6 को डिवाइड कर दें, x = -10/6, तो कैंसिल तो होता है, 2 3 टाइम हो जाएगा 6 और 2 5 टाइम, यानी x = -5/3। अगेन ऊपर जो नोमिनेटर है ये बढ़ा आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो इसको फिर से हम जो है डिवाइड करके होल नंबर में लिख लेंगे, यानी 3 1 टाइम 3, 2 बच रहा है, तो 1 इन अ होल नंबर और 2/3 यानी 1 सही 2/3, क्योंकि ये माइनस में है तो ये x = -1 सही 2/3 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन हमारे पास आ चुकी है। अब पहले हम प्लस वाली वैल्यू देखते हैं। प्लस वाली वैल्यू जो है वो 0 से राइट साइड पे यानी दाएं हाथ पर शो होगी, तो ये लिखा है जी 1 सही 1/3, जो एक सही अदद में है ना वहां तक तो हम वैसे चले जाएंगे, यानी ये 1 है। उसके बाद 1/3, तो 1 और 2 के दरमियान हम देखें डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 3 हिस्से करेंगे, तो वो 2 लाइन लगने से 3 हिस्से हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर क्या है 1, तो पहला हिस्सा यानी यहाँ पर असल में ये 1 सही 1/3 यहाँ पर आ रहा है इस पर, तो हम यहाँ पे इसको डॉट करेंगे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये माइनस में है तो माइनस इस तरफ आ जाएगा, 1 तक तो हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद 2/3, 1 और 2 के दरमियान 3 हिस्से करेंगे और दूसरे हिस्से पे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी यहाँ पर। ठीक है, देखें ना 1 2 3 3 हिस्से बन गया, तो दूसरे हिस्से पर ये आता है -1 सही 2/3, तो यहाँ पर इसको डॉट कर लें। ठीक है, ये और ये इसके डॉट लग जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी यही कह रहे हैं जी सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो बस फर्क ये है कि इसमें इनइक्वलिटीज आ गई हैं, उसमें इक्वेशन थी। ठीक है जी, तो एब्सोल्यूट इनइक्वलिटी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम ये जो इस तरफ वैल्यू है इसको प्लस माइनस में करते हैं, यानी इस तरह 7 - 2x, ठीक है, लेस देन और इक्वल 1। ओके, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, 7 - 2x लेस देन और इक्वल 1, और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, यानी -7 - 2x लेस देन और इक्वल 1। तो अगेन सॉल्व करते हैं जी, 7 को इस तरफ ले आए, ये -2x ले जाएगा लेस देन इक्वल 1, और ये इधर आके -7 हो जाएगा। -2x एज इट लेस देन इक्वल 7 में से 1 को निकाल दे तो -6 आ जाएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है तो पहले इसको प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, -1 × -6, तो -+ 2x हो जाएगा, और ये भी -+ तो अब साइन जो है वो उल्ट होगा। अब क्यों होगा ये ऑलरेडी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको अभी तक याद होगा। तो अब हम इसकी ये नेगेटिव साइड सॉल्व करते हैं जी। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो जाएगा -7 - +2x लेस देन और इक्वल 1। अब 7 को इस तरफ ले आएँ, 2x लेस देन और इक्वल 1 +7 हो जाएगा, 2x लेस देन और इक्वल 1 और 7 8, 2 को डिवाइड कर दें, x लेस देन और इक्वल 8/2, और ये कैंसिल, x लेस देन और इक्वल 4। तो इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ना इसका इंटरवल लिख लेते हैं।
अब क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, सॉरी इस तरफ हमने कंप्लीट इसका सोल्यूशन नहीं किया, जस्ट साइन चेंज करके छोड़ दिया। तो चलिए अब कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दें, x ग्रेटर दैन इक्वल 6/2 और 2 इस पे कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्रेटर दैन इक्वल 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलें इसका मुकम्मल सोल्यूशन हो गया। अब इसका जो है ना थोड़ा इंटरवल वगैरह समझ लेते हैं। x जो है वो 3 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा और बराबर है, ठीक है प्लस में। तो इसका मतलब ये है कि x जो है 3 से ग्रेटर और इक्वल और 4 से लेस और इक्वल, इस तरह लिखा जाएगा आंसर इसका। ठीक है, या फिर जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 to 4, क्योंकि ये दोनों इसमें शामिल हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके हो गया जी। तो अब इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन भी आ चुकी है। अब क्योंकि दोनों आंसर ही प्लस में है तो इसलिए मैंने 0 से प्लस वाले जो है नंबर वो ज़्यादा डाले हैं और माइनस इधर सिर्फ -1 लिखा है, क्योंकि शो इधर होना है ना, तो ताकि लाइन पर आ जाए। तो 3 और 4, ठीक है, ये 3 प्लस का है जी और ये 4 प्लस का है, तो यहाँ पे इनके ऊपर डॉट आ जाएंगे क्योंकि ये खुद भी शामिल है। ठीक है, और इनसे यानी 3 से ग्रेटर और ये खुद भी, और 4 से लेस और ये खुद भी इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा यानी ओवरऑल ये पूरा पोर्शन ही आंसर में आ जाता है। तो इस तरह के आंसर को ऊपर भी आप लाइन लगा सकते हैं और ये जो लाइन है इसको भी आप थोड़ा बोल्ड कर दें तो ये शो हो जाता है कि ये मुकम्मल आंसर है। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है जी। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, प्लस माइनस में एक दफ़ा ये 6x + 18 इसको लिखेंगे लेस दैन इक्वल 24। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, यानी 6x + 18 लेस दैन इक्वल 24 और साथ में माइनस में माइनस इंटू 6x + 18 लेस दैन इक्वल 24। तो सॉल्व करें तो हमारे पास ये 6x ऐसे ही रहेगा, 18 को इस तरफ ले आएँ, लेस दैन इक्वल 24 और ये -18 हो जाएगा। तो 6x 24 में से 18 को निकाल दें तो हमारे पास ये 6 बचता है। अब 6 को डिवाइड कर दें, यानी x लेस दैन इक्वल 6/6 होगा, तो कैंसिल होकर x लेस दैन इक्वल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इस साइड को सॉल्व करें तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -6x हो जाएगा और प्लस माइनस -18 लेस दैन इक्वल 24। अब 18 को इधर ले आएँ, -6x लेस दैन इक्वल 24 और प्लस 18 -6x, ऐसे ही 24 में 18 को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 42। अब ये लिखा है जी -6x, अब x वाली वैल्यू माइनस हो चुकी है तो इसको प्लस करना है, -1 से मल्टीप्लाई करें, -6x, इधर भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस प्लस 6x हो गया। अब इसको साइन को उल्ट कर लें, ठीक है, और ये -42 हो जाएगा। 6 को कर लें डिवाइड, x ग्रेटर दैन इक्वल -42 डिवाइड बाय 6, x ग्रेटर दैन इक्वल 6 को इस पर डिवाइड करें तो 7 टाइम होता है, -7 आ जाएगा। तो चलें इसका इंटरवल पहले समझते हैं कि आंसर क्या है जी। देखिए x -7 से ग्रेटर और इक्वल है, यानी -7 से बड़े और बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x जो है वो -7 से बड़ा और बराबर है और 1 से जो है छोटा और बराबर है। या फिर हम लिख सकते हैं कि -7, ये ब्रैकेट जो है स्क्वायर वाली ये लगाएंगे क्योंकि -7 खुद भी इसमें शामिल है और 1 इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी क्योंकि 1 भी खुद इसमें शामिल है। तो नंबर लाइन कैसे होगी जी। तो चलें ये हमारे पास नंबर लाइन भी आ चुकी है। तो अब हमें देखना है जी +1, वो तो ये है +1, ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा क्योंकि ये खुद भी शामिल है, और -7, तो -7 देखिए ये है, यहाँ पे डॉट आएगा, ये खुद भी शामिल है, यानी -7 से लेकर और इससे बड़े और 1 से लेकर इससे छोटे। तो ये मुकम्मल जो लाइन है आप इसको सारी को यहाँ तक बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ तक, ठीक है जी, ये सारा इसमें आंसर में आएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके हो गया जी।